हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जानेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसे समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्या होता है उसे भी हम देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, या फिर आप समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल टाइप करें और वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी जाके आप आसानी से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 4 देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइकल फैराडे ने दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन एक चार्ज कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा है। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं तो ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो चाहे अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। अब ये वाला जो चार्ज है ये जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने एक चार्ज कंसीडर करा और उसको मान लिया कि वो इस पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस पाथ के अलोंग जब ये चार्ज मूव करेगा तो इसकी अपने को क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी, डायरेक्शन डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कर्व है इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करते हमें क्या मिल जाती है, उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। हमने माना ये जो चार्ज है पॉइंट पी पे आया, इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो टेंजेंट ड्रॉ करते ही हमें क्या मिल गई, इस चार्ज की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन। तो उस पॉइंट पे हमने क्या बोल दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो ईपी है। वैसे अगर ये चार्ज और आगे मूव करता है, मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, क्यू पॉइंट बोल दिया। तो यहाँ पर भी अपन ने क्या करी, टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट ड्रॉ करते हमें क्या मिल गई, इस चार्ज की डायरेक्शन मिल गई, और उसको अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली उसको अपन ने क्या बोल दिया, ई क्यू। वैसे ही आप किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो अगर आपका क्या है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो चार्ज से इंफिनिटी की तरफ मूव करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इंफिनिटी से चार्ज की तरफ मूव करती है। फिर उसके बाद अगर आपका क्या होता है, अगर अब जैसे यहाँ पर अपन ने सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात करी थी, अब अगर आपके दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव से चालू होती है और नेगेटिव पे क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। जैसे हम बार मैग्नेट में भी देखते थे कि अगर मान लो ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या होती है, अगर किसी कंडक्टर पे हम बात कर रहे होंगे तो पॉजिटिव एंड से चालू होगी और नेगेटिव एंड पे क्या होगी, खत्म होगी। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। मान लेते हैं हमारा जो चार्ज है वापस से वो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो इस पाथ के अलोंग अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो हम किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी खुद की क्या होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है
उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। आप देख भी रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे से कैसी है, दूर है। ठीक है, तो इनके पास आपस में टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे से कैसी हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। लेकिन किस तरीके से दूर होंगी वो उनकी उसकी लेंथ के अलोंग परपेंडिकुलरली दूर होंगी। ठीक है, उसकी लेंथ के अलोंग परपेंडिकुलरली दूर होती हैं। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कंडक्टर से कैसे निकलती है, नॉर्मली निकलती है। ठीक है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली निकलती है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आगे बहुत काम में आएगा। आप यहाँ पर भी देख रहे हो, अगर इस तरीके से मान लो अगर 3D डायग्राम भी है तो भी वो कैसा निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली ही निकलेगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हमने कंडक्टर कंसीडर करा है, इसे हमने कहां पर प्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में प्लेस कर दिया है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कंडक्टर में से पास नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर कंडक्टर में से पास नहीं हो रही है तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब यहाँ पर अपन ने क्या कंसीडर करा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है अगर वो पास पास में होगी तो वहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है, दूर दूर होती है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आपकी वीक होगी। और लास्ट पॉइंट आपका क्या, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने दो चार्जेस कंसीडर करे। ये दो चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो नेचर है वो कैसा है, अपोजिट है। एक नेगेटिव है तो दूसरा कैसा है, प्लस में है। और ये दो चार्जेस को कुछ इस तरीके से प्लेस करा गया है कि इनकी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है। ये डिस्टेंस हम L भी ले सकते थे, लेकिन जब अपन आगे डेरिवेशन देखेंगे तो 2L डिस्टेंस अपन ने जो यहाँ पर ली है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर इसके बाद ये जो दो चार्जेस है ये मिलके क्या बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस बना रहे हैं। और इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से फिगर मेंशन करना पड़ेगा। फिजिक्स में आप कहीं पर भी डायग्राम बनाए तो इस तरीके से फिगर जरूर मेंशन करें। फिर डायपोल लेंथ क्या होता है, ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ बोलते हैं। देन इसके बाद एक्सिस ऑफ डायपोल की बात करें तो ये जो दो चार्जेस है इसको जो एक्सिस ज्वाइन करती है, जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जानेंगे, लेकिन उसके पहले अपन एक टर्म समझते हैं, मोमेंट। मोमेंट आपने पहले भी सुना होगा फिजिक्स के अंदर। मोमेंट बेसिकली आपका होता क्या है, मोमेंट को अगर मेरे को लिखना होता है, अगर मैकेनिक्स में हम लिखते हैं तो मोमेंट बराबर हम क्या लिख देते हैं, वहां पर भी मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंट बराबर क्या होता है आपका, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो चेंज होता है वो किसके कारण चेंज होता है, फोर्स के कारण चेंज होता है। ठीक है, फोर्स के कारण चेंज होता है ना। तो लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है, इस चार्ज के कारण होता है। ठीक है, जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इस चार्ज के कारण हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी सेम ही हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर अपन ने फोर्स लिखा था तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में अपन क्या लिखेंगे, ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L। ठीक है, तो इसका जो है, अब इसका जो कंसीडरेशन होगा ना वो कंसीडरेशन आपको आपके मन से लिखना होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, हमें बहुत सी जगह कंसीडरेशन लिखना होता है तो हम सारे कंसीडरेशंस को याद नहीं कर सकते, उनको हमें समझना ही होता है। समझ के लिखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाओगे। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ टू चार्ज प्लस q एंड माइनस q of the dipole is 2L, then magnitude of the electric dipole moment is, तो magnitude of electric dipole moment कैसे दिया जाएगा, P is equal to Q into 2L, ठीक है, P is equal to Q into 2L, ये 1 नहीं है, क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में अभी अपन ने जो लिखा ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू Q into 2L वेक्टर, ठीक है। ये लेंथ भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब इस टॉपिक को लेके आपको कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या, अगर अपन इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। देन इसके बाद अगर अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला इसका क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो वहां से अपन Q की जो Q जो है वो क्या है आपका चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और L क्या है लेंथ, तो कूलम मीटर उसकी क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, देखो MLT जो है ये बेसिक डायमेंशन है, अगर वो कुछ है तो भी मेंशन करना है, नहीं है तो पावर 0 लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मेंशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M0 L1 T1 और A की पावर 1, ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो आप फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, और फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पूछ लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी आज की वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के कारण अलग अलग पोजीशन पे, जैसे एक्सियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। जय हिंद।